हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम MCQ 04 में। तो दोस्तों, ये क्लास आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, सरकार किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी तुर्की। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सरकार जो है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। और फारसी भाषा के कुछ और शब्द हैं, वो भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए। और कुछ हम इससे पिछली वाली वीडियो जो थी उसमें भी लिख चुके हैं, कुछ इसमें और लिख लेंगे। तो जैसे आफत एक शब्द आता है, ये आपका फारसी होता है आफत। ठीक। इसके अलावा देखना आराम, आराम। ठीक। इसके अलावा एक शब्द होता है आवारा, आवारा। ठीक है। इसके अलावा देखना आवाज़, आवाज़ एक शब्द होता है। ठीक है। इसके अलावा उम्मीद, उम्मीद। ठीक है। इसके अलावा आतिशबाजी, शायद ये पुराने वीडियो में भी हो चुका है। आतिशबाजी लिख लीजिए, फिर भी आतिशबाजी। ठीक। और ऑप्शन ए की बात करें अरबी, अरबी में भी कुछ लिख लीजिए। जैसे अरबी में आता है किस्मत, किस्मत। इसके अलावा दुकान, दुकान। ठीक। इसके अलावा औरत। ठीक। इसके अलावा लिख लीजिए किताब, किताब। ठीक। इसके अलावा लिख लीजिए इनाम, इनाम, इनाम। ठीक। इसके अलावा मौसम, मौसम के अलावा लिख लीजिए मुहावरा, मुहावरा। ठीक है। इसके अलावा फैसला, फैसला के अलावा लिखना लिफाफा। ठीक। और भी बहुत सारे शब्द हैं, फिलहाल हम इतने याद करेंगे फिलहाल। और ऑप्शन सी में इसमें भी लिख लेना, इसमें लिखना जैसे आल्पिन, एक शब्द आता है आल्पिन। ठीक है। ये आपका पुर्तगाली शब्द है। इसके अलावा अलमारी, अलमारी। ठीक। इसके अलावा लिखना इस्पात। ठीक। इसके अलावा लिखना स्त्री, स्त्री। ठीक। इसके अलावा लिखना कमरा। ठीक। इसके अलावा बाल्टी भी इसी में आता है, बाल्टी। ठीक। इसमें गमला आता है, गमला। ठीक है। और ऑप्शन डी की बात करें तुर्की, तो इसमें भी कुछ शब्द लिखिए। जैसे उर्दू एक शब्द आता है, उर्दू, ये तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा दरोगा, दरोगा। ठीक है। इसके अलावा देखना कुर्ता, कुर्ता इसी में आता है। ठीक। इसके अलावा लिखना कैंची, कैंची भी तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा बहादुर, बहादुर। ठीक है। ये हो गए आपके तुर्की भाषा के शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला गया हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, उपभाषाएं पूछा है, तो इसमें आती है आपकी ऑप्शन सी, 5 उपभाषाएं होती है। ठीक है। सॉरी, एक तो होगी आपकी पश्चिमी हिंदी, लिख लीजिए, पश्चिमी हिंदी आती है इसमें। ठीक। इसके अलावा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी आती है। ठीक। इसके अलावा देखना राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक। इसके अलावा बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक। इसके अलावा पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन डी में देखिए, तो हिंदी की 17 बोलियां होती हैं, ये भी लिख लीजिए। हिंदी की बोलियों की संख्या आएगा तो कितनी होती है? 17 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, यह क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलता है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 22। तो दोस्तों, संस्कृत में पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। ठीक है। और ऑप्शन ए, ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इसमें हिंदी उपसर्गों की संख्या होती है 13। ठीक है। और किसी बुक में दे रखा है 10। ठीक है। ये हिंदी में उपसर्गों की संख्या हो जाएगा, हिंदी में उपसर्गों की संख्या। ठीक। और ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें लिख लेना हिंदी में उर्दू उपसर्गों की संख्या, उर्दू उपसर्गों की संख्या। ठीक है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आदि यानी कि स्टार्टिंग में लगते हैं। ठीक है। उसे उपसर्ग बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना,
यह क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें बोलता है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी अभिज्ञ, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी अवज्ञ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, अल्पज्ञ का होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर सटीक बैठेगा बिल्कुल। और ऑप्शन बी अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ठीक है। ऑप्शन सी कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक। और इसके अलावा लिखना जैसे एक अल्पायु आता है, अल्प आयु, ठीक है, इसका लिख लेना चिरायु, विलोम शब्द होता है इसका चिरायु, ठीक। इसके अलावा आलस्य का लिखना जैसे आलस्य, इसका होता है स्फूर्ति, स्फूर्ति, ठीक है। और इसके अलावा देखना कीर्ति, कीर्ति का क्या होता है, कीर्ति का अपकीर्ति, अपकीर्ति, ठीक। इसके अलावा दयालु एक शब्द आता है दयालु, इसका लिख लेना, इसका क्या होगा निर्दयी, निर्दयी, ठीक है। और कुछ और विलोम शब्द हमारे पुराने वीडियो में हो चुके हैं, वो आप वीडियो को देख लेना। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन नंबर है 5वां। इसमें पूछता है सेवा सदन किसकी रचना है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यह है मुंशी प्रेमचंद की इनका है उपन्यास, इनका उपन्यास है, ठीक है। ये 1916 में लिखा गया था उर्दू भाषा में, 1916 में लिखा गया था उर्दू भाषा में, ठीक। फिर 1919 में इसको हिंदी में भी लिखा गया बाद में, ठीक है। और इसमें जो मुख्य जो था इसमें, ये था वेश्या समस्या पर आधारित था, वेश्या समस्या और उसके समाधान, और उसके समाधान पर आधारित, समाधान पर आधारित है, ठीक है। इनके अलावा इनके कुछ और उपन्यास है, जैसे लिख लीजिए उपन्यास कुछ और है इनके, जैसे गोदान इनके उपन्यास थी, ठीक है। इसके अलावा गबन इनके उपन्यास था, गबन, ठीक। इसके अलावा कर्म भूमि इनका उपन्यास था, ठीक। इसके अलावा रंगभूमि इनका उपन्यास था, रंगभूमि, ठीक। इसके अलावा प्रेमाश्रम ये भी इनका उपन्यास था, ठीक। इसके अलावा मंगलसूत्र, ये इनका अधूरा उपन्यास था, मंगलसूत्र, ठीक है, अधूरा उपन्यास था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, यह है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोलता है खनक शब्द किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी चोर, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खनक शब्द जो है चोर का पर्यायवाची है। इसके अलावा चोर के कुछ और पर्यायवाची हैं, जैसे मोसक हो गया, और क्या हो जाएगा मोसक के अलावा साहसिक, ठीक। इसके अलावा लिखना जैसे रजनीचर, ठीक। इसके अलावा और क्या हो जाएगा दस्यु हो जाएगा, सॉरी, ठीक। सॉरी। और ऑप्शन ए में लिख लेना झरने में कुछ लिखना, जैसे झरने का सिमिलर वर्ड हो जाएगा निर्झर, जैसे निर्झर के अलावा देखना जैसे स्रोत हो जाता है। इसके अलावा प्रपात लिख लेना। इसके अलावा एक शब्द आता है आगार, ये भी जो है झरने का होता है, ठीक। इसके अलावा एक और लिख लो जैसे उत्स, ये झरने के पर्यायवाची हो गए, ठीक। ऑप्शन सी इच्छा, इसमें भी कुछ लिख लो, जैसे आकांक्षा बोल देते हैं, आकांक्षा, ठीक। इसके अलावा हम बोल देते हैं अभिलाषा इच्छा कोई बोलते हैं, ठीक है। मेरी ये अभिलाषा है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कामना है, ठीक है, कामना इच्छा, ठीक है। मेरी ये लालसा है, ठीक। मेरी मर्जी है, मर्जी, ठीक। इप्सा, ये मेरी इप्सा है बोलते हैं, ठीक है, इच्छा के लिए, ठीक। इसके अलावा मनोरथ, इसके अलावा वांछा भी होता है एक शब्द, ठीक है। इसके अलावा स्पृहा,
स्पृहा तो पूछा है एग्जाम में 1-2 बार, ठीक है, देख लेना इसको भी। अगला क्वेश्चन देखना, 7वां क्वेश्चन। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए विधायिका, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। विधायिका में भी इसका स्रोत है, न्यायपालिका में भी और कार्यपालिका में भी, ठीक है। तो सही आंसर उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 8वां क्वेश्चन। इसमें बोलता है आपका बंटी किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उपन्यास है, ठीक है। इसके अलावा मन्नू भंडारी, ये मन्नू भंडारी की रचना है, ठीक है, मन्नू भंडारी लिख लेना, मन्नू भंडारी की रचना उपन्यास है, ठीक। इसके अलावा इनके कुछ और उपन्यास है, जैसे इसके अलावा और उपन्यास है जैसे इनके 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान, ये इनका उपन्यास है, ठीक। इसके अलावा एक कहानी यह भी, ये भी लिख लेना, एक कहानी यह भी, ठीक। इसके अलावा महाभोज, इसके अलावा स्वामी भी उपन्यास है मन्नू भंडारी की, ठीक। इसके अलावा एक और आता है कलवा, ये भी इनका उपन्यास है, ठीक है। और जो ये आपका बंटी है, इसमें लिख लेना, ये 16 भागों में बांटा गया है, इसको 16 भाग हैं इसके, 16 भागों में बांटा गया है, ठीक। इसके अलावा इसको लिख लेना, यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, ये 9वां क्वेश्चन है। इसे बोलता है अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन बी लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन सी केवल कल्पना करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल कल्पना करना, ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसकी बात करेंगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, तो इसका होता है अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना, ठीक है, इसके लिए है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है। और लिखा पढ़ी करना, इसमें लिखना कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है लिखा पढ़ी करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, ये 10वां क्वेश्चन है। इसमें बोलता है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध वाक्य पूछा है। ऑप्शन ए यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ऑप्शन बी मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, ऑप्शन सी मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले तो शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी मैं गाने की कसरत नहीं, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ठीक, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ऑप्शन सी मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, नहीं, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, यहाँ पे सिर्फ अनेक हो जाएगा, अनेकों नहीं होगा, अनेक हो जाएगा, अनेक विद्वानों से मिला हूँ, ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, 11वां क्वेश्चन है। इसमें बोलता है प्रेम वाटिका और दान लीला किसकी रचना है। ऑप्शन ए आपका दिया कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसखान, ठीक है। और ऑप्शन ए की बात करें तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे बीजक इनकी रचना है कबीरदास की, बीजक। इसके अलावा होली अगम एक रचना ये भी है इनकी, होली अगम, ठीक। इसके अलावा साखी और रक्त, ये भी इनकी रचना है, ठीक, साखी और रक्त। ऑप्शन बी सूरदास, इसमें लिख लेना, जैसे इनकी है सूर सागर, ठीक। इसके अलावा देखना सूर सारावली, ठीक। इसके अलावा साहित्य लहरी इनकी रचना हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा नल दमयंती, ये भी इनकी एक रचना होगी। इसके अलावा
ब्याहालो, ये भी इनकी एक रचना है, ठीक है, सूरदास की। और ऑप्शन डी की बात करें तो तुलसीदास, इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे जानकी मंगल, जानकी मंगल, ठीक। इसके अलावा और क्या है, विनय पत्रिका हो जाए, जैसे विनय पत्रिका। इसके अलावा रामचरित मानस, रामचरित मानस, ये भी इनकी रचना है, ठीक। इसके अलावा कवितावली, कवितावली, ये भी इनकी रचना हो जाएगी। और क्या है, दोहावली, दोहावली, ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और है इनकी पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। और क्या है, राम लला नहचू, राम लला नहचू, ठीक है, ये भी इनकी रचना हो जाएगी। और बरवे रामायण, बरवे रामायण, ये भी इनकी एक रचना होगी, ठीक है। इसके अलावा वैराग्य वैराग्य, वैराग्य संदीपनी, संदीपनी, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, फिलहाल आप ये याद कीजिए, ये थोड़ा सा ये कुछ। अगला क्वेश्चन देखना, 12वां क्वेश्चन। इसमें बोलता है मोहन सपने में भी चलता है, मैं कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा अकर्मक कुछ और क्रिया हैं, जैसे रोना, ये भी अकर्मक क्रिया है, रोना, ठीक। सोना, सोना, ये भी अकर्मक हो जाएगा, ठीक। चलना, ये तो ऊपर आ रखा है सेंटेंस में। मरना हो जाएगा, मरना, ठीक है, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। हंसना हो गया, जैसे हंसना, ठीक। बिगड़ना, बिगड़ना भी अकर्मक क्रिया है। डरना, ये भी अकर्मक क्रिया है, डरना, डरना। ठहरना, ठीक है, ये शब्द आपके अकर्मक क्रियाएं हैं सारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इससे बोलता है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी अभिप्सा, ऑप्शन सी ऐषणा, ऑप्शन डी जिजीविषा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऐषणा, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करेंगे जिज्ञासा, तो इसमें लिख लेना जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। अगर जिज्ञासु होगा, जिज्ञासु होगा उसमें क्या हो जाएगा, जिज्ञासु, इसमें लिख लेना जिज्ञासु में जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, तब ये जिज्ञासु हो जाएगा, ठीक है। खाली जानने की इच्छा आएगा तो जिज्ञासा, ठीक है। और ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें लिख लेना किसी वस्तु को, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखना, तीव्र इच्छा रखना, ठीक है, यह अभिप्सा हो जाएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ये अभिप्सा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी ऐषणा आपको बता दिया, सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा ऐषणा। और ऑप्शन डी जिजीविषा, इसमें लिखना जीने की इच्छा, जीने की इच्छा, ठीक। और एक शब्द आता है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा जिगीसा, 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 ठीक है, ये जीतने की इच्छा हो जाएगा, ठीक। जिज्ञासा आपका जिजीविषा हो जाएगा जीने की इच्छा, ठीक। ऐषणा हो जाएगा सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा हो जाएगा जानने की इच्छा, जिज्ञासु हो जाएगा जानने की इच्छा रखने वाला, और अभिप्सा हो जाएगा किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ठीक है, अभिप्सा हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, यह है, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल नहीं है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी री, ऑप्शन डी ए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए जो है संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर, ठीक है। मूल स्वर में एक और है ओ, ठीक है। मूल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 4 होती है मूल स्वरों की संख्या, ओ, ई, ऊ और री, ये मूल स्वर हो जाएंगे आपके 4, ठीक है। इन्हीं मूल स्वरों को आपको ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है। यही ह्रस्व स्वर भी हैं, यही मूल स्वर भी हैं, ठीक है। इसमें पूछा था मूल स्वर नहीं है तो आई नहीं है, आई एक संयुक्त स्वर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
ऑप्शन ए, पत्र के संबंध में ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल सही है, लिखते हैं। ऑप्शन बी में बोलता है पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। ऑप्शन सी, पत्र के बाएं ओर सेवा में लिखा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, संबोधन में महोदय, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। तो इसका सही जो गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, 16 क्वेश्चन है। वह वहाँ गया जहाँ कोई नहीं जा सकता, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी मिश्र, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है इसमें सरल, ऑप्शन बी मिश्र दिया है, ऑप्शन सी संयुक्त दिया है, तो ये 3 होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद आएगा तो 3 होते हैं, ठीक, सरल, मिश्र, संयुक्त, ठीक है। तो इसमें पूछा है वह वहाँ गया जहाँ कोई नहीं जा सकता, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहले तो सब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से ज़्यादा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में 2 या 2 से ज़्यादा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए जो है हम जोड़ते हैं और शब्द से जोड़ते हैं सेंटेंसों को, वाक्यों को। इसके अलावा एवं शब्द से जोड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा तथा शब्द से जोड़ते हैं, लेकिन शब्द से जोड़ते हैं, ठीक। इसके अलावा परंतु शब्द से भी जोड़ते हैं, परंतु, ठीक। इसके अलावा नहीं तो से भी कोई शब्द वाक्य को जोड़ते हैं। इसके अलावा फिर भी से भी जोड़ते हैं, ठीक। इसके अलावा इसलिए से भी जोड़ते हैं, इसलिए, ठीक। इसके अलावा अतः शब्द से भी जोड़ते हैं दो उपवाक्यों को, ठीक। इसके अलावा या से भी जोड़ते हैं, या अथवा से भी जोड़ते हैं, ठीक है। इन शब्दों से दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना 17वां। इसमें बोलता है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए पुनर्जागरण, ऑप्शन बी परिषद, ऑप्शन सी पोशाक, ऑप्शन डी लखपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर, इसमें शुद्ध वर्तनी पूछा है तो इसका सही आंसर है पुनर्जागरण, बिल्कुल सही है, ठीक। ऑप्शन बी, और कुछ लोग इसको भी सही बताएंगे ऑप्शन बी को, तो ये गलत हो जाएगा। परिषद में दौ पे आपका हलंत लगता है, ठीक है, दौ, ठीक। ऑप्शन सी पोशाक, अब कुछ लोग इसको भी सही बताएंगे, जबकि ये पोशाक यहाँ पे आपका तालव्य से आता है, ठीक। ऑप्शन डी लखपति ये होता है, ठीक है, लखपति, ठीक। इनके अलावा कुछ और शब्द हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे, कुछ इसमें देखते हैं। जैसे एक अर्थार्थ शब्द आता है, अर्थार्थ, ठीक है, इस पर हलंत आएगा। एक पश्चात आता है, इस पर भी हलंत लगता है पीछे से, ठीक। इसके अलावा आइए जैसे हम लिखते हैं आइए, तो ऐसे आएगा आइए। अगर हम ऐसे लिखेंगे ये गलत हो जाएगा आइए, अगर यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए में छोटी की मात्रा। अनसुया लिखते हैं हम, जैसे अनसुया होता है, ठीक है, अनसुया हम लोग ऐसे लिखते हैं अनुसुया, ठीक है, ये गलत होता है। शुद्ध वाक्य जो है ये है अनसुया, ठीक। इसके अलावा अंजलि ऐसे होता है, अंजलि ऐसे होता है, हम लोग अंजलि ऐसे लिखते हैं बड़ी की मात्रा, जो कि गलत होता है। अंजलि ये वाला सही है, अंजलि छोटा वाला, ठीक। इसके अलावा हम लिखते हैं कैलाश, ये वाला सही है, हम लोग लिखते हैं ये वाला, ये गलत होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा अभिषेक एक शब्द आता है, अभिषेक, ठीक है, अभिषेक ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा अभीष्ट होता है, टॉ, अभीष्ट नहीं होता, टॉ होता है, ठीक है, टॉ से टमाटर। इसके अलावा आनुपातिक एक शब्द होता है, ठीक है, ये आनुपातिक हो गया, ठीक। इसके अलावा एहसास हम लिखते हैं एहसास, ये बिल्कुल गलत होता है, शुद्ध वर्तनी के हिसाब से एहसास ये होता है एहसास, ठीक है। इसके अलावा अधिग्रहित बड़ी की मात्रा आएगा और गौ पे री की मात्रा आएगा, अधिग्रहित, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना 18वां। इसमें बोलता है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थ के अनुसार जो क्रिया विशेषण होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका स्थानवाचक, स्थान,
वाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक, इसके अलावा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक, इसके अलावा एक होता है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण। ठीक है, इसके अलावा एक और लिख लेना, जैसे रीतिवाचक, रीतिवाचक, सॉरी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखना अब इसका 19वां क्वेश्चन है, अन्ना भाव का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ऑप्शन ए अन्ना प्लस भाव, ऑप्शन बी अन्न प्लस अभाव। ठीक है, ऑप्शन सी अन्ना प्लस अभाव, ऑप्शन डी अन्न प्लस भाव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्न प्लस अभाव। ठीक है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का उदाहरण है। और दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ संधि बोलते हैं जब ओ आ छोटी ई बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद समान वर्ण आए तो दोनों वर्ण मिलकर आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री हो जाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देखना, जैसे ओ या आ मिलकर जब ओ और आ हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, आ बन जाता है। ठीक है, और ई बड़ी ई में जब छोटा ई और या बड़ी ई मिलते हैं तो क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ऊ और बड़ा ऊ मिलकर ऊ और बड़ा ऊ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। और री प्लस री मिलता है तब क्या हो जाता है, री बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ संधि के, इससे दीर्घ संधि बनती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक शब्द जैसे सत्याग्रह लिखा हमने, सत्याग्रह। ठीक है, तो सत्य प्लस आग्रह, आग्रह। ठीक है, यहाँ पे अ हो जाएगा प्लस आ बराबर आ। ठीक है, ये वाला रूल हो रहा है सब फॉलो। तो इसके अलावा जैसे विद्यार्थी हो जाएगा, जैसे विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो यहाँ पे आ हो जाएगा, ये आ प्लस ओ बराबर आ बन गया, तो ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना 20वां क्वेश्चन, इसमें बोलता है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए रस्सा, ऑप्शन बी सूत, ऑप्शन सी धागा, ऑप्शन डी डोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूत। ठीक है, सूत इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी ये 3 आपके पुल्लिंग हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं नए लोग, वो लोग वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट ये ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों।